ऑक्सीजन की कमी से गुरुग्राम, रेवाड़ी और हिसार में कोविड मरीजों की हुई मृत्यु पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा मानव अधिकार आयोग की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक और गुरुग्राम, रेवाड़ी और हिसार के उपायुक्तों को नोटिस जारी किया और जवाब तलब किया है। हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने बताया, अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जून को होगी और इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया से। ऑक्सीजन की कमी से गुरुग्राम, हिसार और रेवाड़ी में कोरोना मरीजों की हुई मृत्यु को लेकर हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। इस मेरे साथ हैं हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया। इनसे जानते हैं कि उन्होंने इस मामले में क्या कार्रवाई की है। देखिए, आयोग के संज्ञान में ये विषय आया था कि हिसार में 5 व्यक्ति, रेवाड़ी और गुड़गांव में 4 व्यक्ति, 4 दोनों ज़िलों में पिछले दिनों ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो उपचाराधीन थे उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ ये भी तथ्य सामने आ रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी हरियाणा में नहीं है और उसकी जो पर्याप्त आपूर्ति है वो हो रही है। तो ऐसे में हमने हमारे चेयरमैन जस्टिस एस.के. मित्तल साहब, जस्टिस पुरी साहब और मैंने एक जो पूरी खंडपीठ है उसमें इस मामले को बहुत गंभीर पाया कि इस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी की वजह से यदि मृत्यु होती है तो मानव अधिकारों का बड़ा गंभीर हनन है। तथ्यों की जानकारी में ये भी सामने बात आई कि इस विषय की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही जांच के आदेश भी दे दिए और हिसार के उपायुक्त को मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के लिए भी कहा है। और बाकी दोनों ज़िलों को भी विषय बहुत गंभीर लगा, इसलिए मानव अधिकार आयोग की तरफ से हमने जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ और हिसार, गुड़गांव और रेवाड़ी तीनों ज़िलों के उपायुक्तों को नोटिस दिया है कि इस विषय की पूरी जांच और तथ्य आयोग के सामने पेश किए जाएं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु बहुत गंभीर मामला हो जाता है और उसके लिए हम मानव अधिकार आयोग हर तरह से पैनी नज़र रखता है। हालांकि क्योंकि सरकार ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए संज्ञान लिया है, उनकी रिपोर्ट भी आ जाएगी, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार से प्रशासनिक स्तर पे नीचे या किसी चिकित्सीय स्तर के ऊपर कोई भी ऐसी लापरवाही हो जिससे किसी की जान को खतरा पैदा हो। क्योंकि सरकार बार बार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है, और तथ्य भी ऐसे ही आ रहे हैं कि सरकार ने बहुत कम समय के अंदर जिस प्रकार से भी ऑक्सीजन की उपलब्धता हो सकती थी दूसरी स्टेट से, उसको करवाया है। और वो हरियाणा जैसी स्टेट में तो कम से कम अपनी भी प्रोडक्शन ठीक ठाक है, तो ऐसी दिक्कत आ नहीं सकती। ये कहीं ना कहीं निचले स्तर पे कहीं कुछ गड़बड़ होकर हुई है तो उसको गंभीरता से देखा जाएगा। भाटिया जी, अब इस मामले में अगली सुनवाई कब है? अब क्योंकि जून की छुट्टियां हैं, लेकिन छुट्टियों के बीच में भी कुछ आवश्यक कामों को कर रहे हैं, लेकिन रेगुलर हियरिंग जो है 28 जून को इस विषय की है, जो जस्टिस एस.के. मित्तल साहब की चेयरमैनशिप के अंदर जो खंडपीठ है उसके तहत ये सुनवाई हम करेंगे। ये थे मेरे साथ हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया। इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की कमी से गुरुग्राम, हिसार और रेवाड़ी में कोरोना मरीजों की हुई मृत्यु को लेकर हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है और इस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक और हिसार, गुरुग्राम और रेवाड़ी के उपायुक्तों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं इन्होंने बताया कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 जून को होगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।